लोणा कहता है कि इस जीवन के भ्रम को बिना कारण कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि जीवन बिना कारण जिया नहीं जाता। जीवन कभी भी अकारण नहीं जिया जाता। अकारण जीवन जीना बहुत दुर्लभ है। व्यक्ति जन्म से पहले जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है और कभी भी ये नहीं सोचता है कि मैं जीवन में जाकर मुझे क्या करना है। कोई भी निर्णय लेकर नहीं आता है। बिना निर्णय और बिना जाना पहचाना जीवन में आता है। और जब व्यक्ति अंतिम में मरता है तब भी उसके साथ जीवन का कोई भी कारण साथ नहीं रहता है, क्योंकि जैसा जन्म के पहली होता है ऐसा ही मृत्यु के बाद हो जाता है। जब तक ये सांस इस पांच तत्व के शरीर के भीतर रहेगा, जब तक ये कारण से लदा रहेगा, ये कर्म से भरा रहेगा, हरा भरा रहेगा। व्यक्ति स्वयं ही तो अपना मन बनाता है, स्वयं ही बुद्धि और स्वयं ही चित्त बनाता है, स्वयं ही इंद्रियों को जगाता है और स्वयं ही इंद्रियों को भोग भुगताता है और स्वयं ही इंद्रियों को रोकता है। स्वयं ही मन को रोकने का प्रयास करता है, मन को बस में करने का प्रयास करता है, स्वयं ही बुद्धि पर नियंत्रण करता है, स्वयं ही चिंतन पर नियंत्रण करता है और स्वयं ही मन को खुली छोड़ देता है, स्वयं ही बुद्धि को और स्वयं ही चित्त को सोचने पर मजबूर करता है। परंतु जीवन करने के लिए और जीवन जीने के लिए सबसे बड़ा सहारा मन का लेना पड़ता है और फिर बुद्धि का और फिर चित्त का और फिर इंद्रियों का। हम मन को प्रथम कारण बना लेते हैं, इंद्रियों को बना लेते हैं, बुद्धि को बना लेते हैं, चित्त को बना लेते हैं। हम बिना कारण बिना नहीं जीवन नहीं जी सकते, जीवन लीला नहीं कर सकते हैं। हमें अज्ञान का कारण बना लेते हैं, ज्ञान का भी कारण बना लेते हैं। हम संन्यास का कारण बना लेते हैं, हम वैराग्य का कारण बना लेते हैं, हम ब्रह्मचर्य का कारण बना लेते हैं, हम त्याग का कारण बना लेते हैं, हम भोग का कारण बना लेते हैं, हम अच्छाई का कारण बना लेते हैं, हम बुराई का कारण बना लेते हैं, हम धर्म का कारण बना लेते हैं, हम चिंतन का कारण बना लेते हैं, हम सत्य का कारण बना लेते हैं, हम और पाप और पुण्य का भी कारण बना लेते हैं, झूठ का कारण बना लेते हैं, सच्चाई का कारण बना लेते हैं, हम भक्ति का कारण बना लेते हैं, हम नाम का कारण बना लेते हैं, हम अनुभव का कारण बना लेते हैं, हम ध्यान का कारण बना लेते हैं, हम भगत का कारण भगवान का कारण बना लेते हैं, देवी देवता का कारण बना लेते हैं, हम जप का कारण बना लेते हैं, तप का कारण बना लेते हैं, हम आत्मा का कारण बना लेते हैं, हम परमात्मा का बना लेते हैं, हम ईश्वर का बना लेते हैं, हम खुदा का कारण बना लेते हैं, हम लोक का कारण बना लेते हैं, हम परलोक का, हम स्वर्गलोक का, हम सतलोक का कारण, हम मुक्ति का कारण, हम हर एक चीज़ छोड़ने का कारण बना लेते हैं, पकड़ने का कारण बना लेते हैं, हम हमारी मान्यताओं का कारण बना लेते हैं, धारणाओं का कारण बना लेते हैं, जानने का कारण बना लेते हैं, एहसास करने का कारण बना लेते हैं। हम इतना कारण बना लेते हैं, हम गिनकर बता नहीं सकते, इतना कारण बना लेते हैं। हम स्वयं ही सब कुछ करते हैं, परंतु किसी को साक्षी माने बिना नहीं करते हैं, साक्षी मानकर कर्म करते हैं। हम मन को साक्षी मान लेते हैं, बुद्धि को साक्षी मान लेते हैं, चित्त को साक्षी मान लेते हैं। जितना भी कारण ही उनको हम साक्षी मानकर जीवन जीते हैं और कर्म करते हैं। कर्म जैसा अपने आप में
हम उनको वैसा नहीं रहने देते हैं। हम कर्म को हमारे अनुसार ढाल लेते हैं। लोग कहते हैं कि अकेला बोलो मत, मौन रहो। जब बोलने की जरूरत पड़े, कोई सामने आए, तब बोलो, अन्यथा मौन रहो। ये ज्ञानीजन लोगों का कहना है। वे कहते हैं कि ऊर्जा को व्यर्थ मत खो, ऊर्जा को बचा कर रखो। परंतु लोणा कहता है कि हम जिस ऊर्जा को जिस कारण से बचा कर रखते हैं, वो ऊर्जा हमारे लिए सदा ही कम पड़ जाती है। क्योंकि जितनी ऊर्जा को बचाओगे, इतनी कम पड़ती जाएगी, और जितनी कम पड़ती जाएगी, इतनी बढ़ती भी जाएगी। ना तो जन्म से ऊर्जा साथ लेकर आता है, और ना अंतिम ऊर्जा साथ लेकर जाता है। ये सारा दो कर्म के छोर का बंधन है, और इस कर्म चक्कर के बीच में ये ऊर्जा का खेल है, बचाने का और खोने का। ये सारा जीवन ऊर्जा बचाने में और ऊर्जा खोने में पूरा हो जाता है। ये बीच का रास्ता है। ना तो ऊर्जा शुरुआत से साथ आती है, और ना ऊर्जा अंतिम साथ जाती है, क्योंकि ये कर्म की ऊर्जा है। ना तो प्रथम हम इस कर्म की ऊर्जा को साथ लेकर आते हैं, और ना अंतिम उसको लेकर जाते हैं। ये ऊर्जा को बचाना, ये न बचाना, ये हमारी एक विचार की धारा है, हमारी मानसिकता है, हमारी सोचन शक्ति है, क्योंकि ऐसा हमारा मत है। परंतु हम ये कभी नहीं सोचते कि ये जीवन जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। उसके साथ बचाने का और न बचाने का प्रयास मत करना। ये प्रयास करना व्यर्थ है। जब तक प्राण है, जब तक कि ये प्रयास है, और प्राण छूटने के बाद में उस प्रयास का कुछ भी अर्थ नहीं है। ये अर्थहीन प्रयास है। जब तक जीवन है, जब तक ही है। परंतु हम जिस चीज़ को बचाएंगे, इतना ही उसको खोना पड़ेगा, क्योंकि खोया बिना हम बचा भी नहीं सकते हैं। परंतु सच तो ये है, हम क्या करेंगे बचा करे, और क्या करेंगे हम खो करे। बचाना ही भ्रम है, और खोना ही भ्रम है। यहाँ ना तो कुछ खोया जाता है, ना कुछ बचाया जाता है। जैसा है वैसा ही है, कैसा है ये कोई नहीं जानता। जो भ्रमित करता है दूसरों को, वो ही भ्रमित होता है, और जो दूसरों से प्रभावित होता है, वो ही दूसरों को प्रभावित करता है। जो स्वयं किसी से प्रभावित नहीं होता है, वो दूसरों को भी प्रभावित नहीं करता है। यहाँ प्रभावित होना, प्रभावित करना ही भ्रम का कारण है। यानी बचाना या खोना, यही भ्रम का कारण है। सचमुच में कोई नहीं जानता किसने क्या बचाया और किसने क्या खोया। और जो जानता है वो कभी भी नहीं कहता है कि मुझे क्या बचाना है और क्या खोना है। वो यही कहता है, यहाँ कुछ भी बचाने जैसा नहीं है और कुछ भी खोने जैसा नहीं है। लोणा कहता है कि जैसा है वैसा स्वीकार करो, उनके साथ छेड़छाड़ मत करो कारण के बहाने से। हर व्यक्ति अनेक कारण के बहाने से और इस कर्म के साथ छेड़छाड़ करता है। चाहे कोई कितना ही कारण ले कि कर्म के साथ कितनी छेड़छाड़ क्यों ना करे, परंतु कर्म से बेमुख नहीं हो सकता, कोई भी बच नहीं सकता। कोई ये मत समझो कि व्यक्ति जितना ज्ञानी है वो भी इतना अज्ञानी नहीं है। जितना ज्ञानी है इतना अज्ञानी भी है, और जितना पापी है जितना पुण्य भी है, और जितना व्यक्ति सच्चा है इतना झूठा भी है।
जितना व्यक्ति अच्छा है इतना बुरा भी है, और जितना व्यक्ति कारण में उलझता है इतना अकारण में भी उलझता है। ये सारा कारण एकमात्र दिखावा है भ्रम का। ये मानने वालों के लिए सच भी है और न मानने वालों के लिए झूठ भी है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही सब कुछ बनाता है और स्वयं ही मिटाता है। स्वयं ही अपने खेल के साथ जीतता है और स्वयं ही अपने खेल के साथ हारता है। और ये कर्म जैसा है वैसा का वैसा हम स्वीकार कर लेते हैं, तो ना तो हम हारते हैं और ना हम जीतते हैं। फिर हम जैसे होते हैं हम वैसे ही रहते हैं। हम सब कुछ करके भी कभी भी कर्म में नहीं उलझते हैं। हम कारण का सहारा लेंगे तब भी हमारे साथ कर्म तो घटित होगा, और न लेंगे तब भी होगा, क्योंकि हम कर्म को सचमुच में छोड़कर भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम तो एक कारण के द्वारा ही कर्म को पकड़ते हैं और कारण के द्वारा ही छोड़ते हैं। क्योंकि जब भी हम अच्छाई प्रकट करते हैं तो बुराई के बिना नहीं, बुराई को पहले प्रकट करनी पड़ती है, तब अच्छाई प्रकट होती है। कर्म अपने आप में स्वतंत्र है, पुण्य पापी नहीं है। कर्म की ऊर्जा भी पवित्र है, स्वतंत्र है, उसमें कोई खोट कपट दोष पाप पुण्य कुछ भी नहीं होता है। ये सब पाप पुण्य दोष कपट सब हमारी सोच में होते हैं, हमारी धारणाओं में और हमारी मान्यताओं में होते हैं। क्योंकि संन्यास को अच्छा मानना ही हमारा कारण है, और संन्यास को घटिया मानना भी हमारा कारण है, क्योंकि भोग को घटिया मानना भी हमारा कारण है। दोनों चीज़ हम कारण से ही देखते हैं और कारण से ही नापते हैं। इन दोनों के बीच का कारण हम हटा देंगे घटिया और बढ़िया का, तो तब कर्म ना तो बढ़िया है और ना घटिया है, कर्म जैसा है वैसा है। सारी हमारी विचार धारा की दशा है। ये सब विचारधारा से ही बनता है, हमारी मान्यताओं बनता है अच्छा और बुरा। लोणा कहता है कि आज तक किसी भी व्यक्ति ने ज्ञान किया है वो प्रथम दबाव मन पर ही बनाया है, प्रथम कारण मन को ही मानता है। और जितना मन पर दबाव बनाता है इतना ही इंद्रियों के साथ लड़ना पड़ता है, बुद्धि के साथ चित्त के साथ लड़कर अपना जीवन मन के साथ ही बिता देते हैं। चाहे ज्ञान से लड़े, चाहे अज्ञान से, चाहे ध्यान से और चाहे अनुभूति से, चाहे राग से, चाहे वैराग से, चाहे त्याग से, चाहे भोग से, परंतु सबका जीवन एक लड़ाई बनकर रह जाता है। परम शांति जीवन में नहीं है। कोई सत्य की ओर लड़कर जीवन बर्बाद कर देता है तो कोई असत्य की ओर लड़कर, परंतु ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो असत्य के बिना सत्य सिद्ध करता है, झूठ के बिना सच सिद्ध कर देता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। इस भरमजाल में जीवन को गंवाना है और जीवन को फेर पाना है। लोणा कहता है कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि त्याग अच्छा है और भोग बुरा, क्योंकि हमारी मानने की और हमारी धारणाओं की जड़ इतनी गहरी हो गई हम उनको पाड़ कर नहीं भगा सकते हैं। क्योंकि हम सुख और दुख में जितना अंतर करेंगे एहसास का, इतना ही हम पर हावी होगा। जितना सुख दुख का अंतर हम जितना ही कम करेंगे इतना ही हम पर हावी कम होगा। क्योंकि हमारे एहसास में केवल दुख ही दुख भरा हुआ है, इसलिए हमें सुख की ओर दौड़ते हैं। हम जीवन जीने का प्रयास क्यों करते हैं? प्रयास ही तो हमारा दुख सुख का कारण है, क्योंकि ये जीवन बिना प्रयासों के बिना ही हमारे भीतर जी लेगा। जब व्यक्ति अपनी ओर से जीवन जीना शुरू करता है तभी तो वो अनेक कारण खोजता है। जो भी व्यक्ति कारण में अस्थायी सुख ढूंढता है उनको कभी भी अस्थायी सुख नहीं मिलेगा। जो सुख मिलता है वो दुख का ही पहलू सुख है, अस्थायी सुख नहीं।
स्थायी सुख उसी को ही मिलता है कि जैसा कर्म है वैसा ही कर्म के साथ एक हो जाता है।